गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिन मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की ह्यूम मार्केट में बम धमाका हुआ था। यह बम किसने फेंका, किसी का कोई पता नहीं। इसके निष्कर्ष के तौर पर पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी और 7 मजदूर मार दिए। भरोसेमंद गवाहों ने तस्दीक की कि पिस्तौलों की सभी फ्लैशें गली के केंद्र की तरफ से आई, जहां पुलिस खड़ी थी, और भीड़ की तरफ से एक भी फ्लैश नहीं आई। इससे भी आगे वाली बात, प्राथमिक अखबारी रिपोर्टों में भीड़ की तरफ से गोलाबारी का कोई जिक्र नहीं। मौके पर एक टेलीग्राफ खंभा गोलियों के साथ हुई छेद से पूरा हुआ था, जो सभी की सभी पुलिस वाले तरफ से आई थी। चाहे इन घटनाओं का अमेरिका पर एकदम कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन कुछ समय के बाद अमेरिका में 8 घंटे काम करने का समय निश्चित कर दिया गया था। मौजूदा समय भारत और अन्य मुल्कों में मजदूरों के 8 घंटे काम करने से संबंधित काम कानून लागू है। पैरा। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों की अहम भूमिका होती है। उनकी बड़ी संख्या इसकी कामयाबी के लिए हाथों, अक्ल, इल्म और तनदेही के साथ जुटी होती है। किसी भी उद्योग में कामयाबी के लिए मालिक, सरमाया, कामगार और सरकार अहम धड़े होते हैं। कामगारों के बिना कोई भी औद्योगिक ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। पैरा। भारत में 1 मई दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया था। उस समय इसको मद्रास दिवस के तौर पर प्रमाणित कर लिया गया था। इसकी शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरा वेलु चेट्टियार ने शुरू की थी। भारत में मद्रास के हाईकोर्ट सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया और एक संकल्प के पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी कामगार दिवस के तौर पर मनाया जाए और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए। भारत समेत लगभग 80 मुल्कों में यह दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसके पीछे तर्क है कि यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर प्रमाणित हो चुका है। पैरा। भारतीय संदर्भ में गुरु नानक देव जी ने किसानों, मजदूरों और कामगारों के हक में आवाज उठाई थी और उस समय के अहंकारी और लुटेरे हाकिम ऊंट पालक भागों की रोटी न खाकर उसका अहंकार तोड़ा और भाई लालों की काम की कमाई को सत्कार दिया था। गुरु नानक देव जी ने काम करना, नाम जपना, बांट छांकना और दसवंध निकालना का संदेश दिया। गरीब, मजदूर और कामगार का विनम्रता का राज स्थापित करने के लिए मनमुख से गुरुमुख तक की यात्रा करने का संदेश दिया।
1 मई को भाई लालो दिवस के तौर पर भी सिख समुदाय में मनाया जाता है। पैरा महंगाई का तात्पर्य है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना। वस्तुओं के दाम सीधे आसमान को छू रहे हैं। देश में महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई गरीब, मध्यम वर्गीय और गरीबी से नीचे स्तर पर लोगों को भी प्रभावित करती है। महंगाई की सबसे बुरी मार गरीब वर्ग के लोगों को झेलना पड़ता है। दिन प्रतिदिन वस्तुओं के दामों में इजाफा होना देशवासी के लिए भीषण समस्या है। प्रत्येक समय देश की सरकार महंगाई को कम करने की बात करती है, उल्टा ही देखने को मिलता है। जनता सरकार से सिर्फ यही मांग करती है कि वह महंगाई को संतुलित करे, मगर हर बार की तरह सरकार कीमतों को बढ़ा देती है। पैरा अत्यधिक महंगाई का संबंध मुद्रास्फीति से भी है। सरकार प्रत्येक वर्ष अपना बजट चार्ट बढ़ा देती है और आम आदमी को इसकी मार झेलनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन रुपए की कीमत घटती जा रही है। भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण है जिसे कोई भी सरकार रोकने में नाकामयाब हुई है। भ्रष्टाचार एक वजह है जो मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रही है। भारत अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण महंगाई जैसे गंभीर समस्या से मुक्त नहीं हो पा रहा है। पैरा भारत जनसंख्या वृद्धि में हर साल एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि भी कमर तोड़ महंगाई का दूसरा प्रमुख कारण है। जिस तरीके से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, देश में अनाज कम पड़ रहा है। भारत को भी बाहर के देशों से अनाज मंगवाना पड़ रहा है। वैसे तो भारत एक कृषि प्रधान देश, लेकिन फिर भी देश की बुरी अर्थव्यवस्था के कारण कृषक को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि की पैदावार में हर साल विकास हो रहा है। अगर जनसंख्या कम होती तो इन अनाजों को देश विदेशी देशों तक पहुंच पाता। पैरा अत्यधिक बिजली उत्पादन भी कमर तोड़ महंगाई का कारण है। सरकार जनता से वोट मांगने के लिए महंगाई कम करने का वादा करती है, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकलता है। भारत ने कृषि क्षेत्र में बेहद उन्नति की है। देश की स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे कृषकों को खेती करने की अच्छी सुविधा नहीं मिलती। अचानक प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि के कारण उपज में बहुत कमी आती है। इसकी वजह से अनाज के दामों में निरंतर विकास होता है। धनी वर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्धन वर्ग ऐसी महंगाई की चपेट में आ जाते हैं। पैरा सरकारी दस्तावेजों में कुएं खुदवाने के लिए खर्च दिया जाता है, मगर कुएं कभी भी कृषकों के लिए खुदवाए नहीं जाते हैं। कृषि के लिए सिंचाई करने की सुविधा हर किसानों को मिलनी चाहिए। महंगाई की मार किसानों को भी झेलना पड़ता है। जमाखोरी महंगाई का तीसरा प्रमुख कारण है। पैसे वाले लोग मंडी से ज़्यादा अनाजों इत्यादि को खरीदकर अपने गोदामों में भर लेते हैं। पैरा इस प्रकार वे ज़्यादा चीज़ों को एक स्थान पर इकट्ठा कर लेते हैं। इसे काला बाजारी कहा जाता है।
लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता है। हर जगह त्राही त्राही मच जाती है। ऐसा वक्त आता है जब जनता में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, तब दुष्ट व्यापारी उन चीज़ों को दुगने दामों में बिक्री करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, सूखे जैसे समस्या के दौरान यह व्यापारी अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे आम जनता को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़े बहुत कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी यह भ्रष्ट व्यापारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। कालाबाजारी के कारण धनी व्यापारी अनाज अपने गोदामों में भर कर रख देते हैं। उसके बाद तिगुने दाम पर अनाज खरीदकर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पूर्ण विराम।